हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। क्या आपने कभी सोचा है कितनी मुश्किल होती होगी कि अगर मुझे यहाँ पर ये कुछ एम्प्लॉयज़ का डेटा दिया हुआ है, मुझे सिर्फ उन एम्प्लॉयज़ का डेटा चाहिए जिनकी डेजिग्नेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, सिर्फ उन्हीं का डेटा चाहिए, बाकी किसी का डेटा मुझे यहाँ पर नहीं देखना। तो कितनी मुश्किल होती होगी, लेकिन हमें इसके लिए वो ऑप्शन दिया है जिससे हम ईजिली इसको यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। वो ऑप्शन, किस ऑप्शन की बात कर रही हूँ मैं बात कर रही हूँ फिल्टर ऑप्शन की। जी हाँ, फिल्टर ऑप्शन की बात कर रही हूँ, जो कि आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि फिल्टर ऑप्शन का आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और जैसी कंडीशन मैंने आपको बताई कि अगर मुझे यहाँ सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसकी डेजिग्नेशन है उन एम्प्लॉयज़ का डेटा चाहिए, तो क्या मैं उसको अलग से फाइंड आउट कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती हूँ, यानी उसको फिल्टर कर सकती हूँ फिल्टर ऑप्शन के थ्रू। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम ये देख लेते हैं फिल्टर ऑप्शन हमें मिलता कहाँ पर है। फिल्टर ऑप्शन यहाँ पर डेटा टैब पर आप जाएंगे। डेटा टैब पर जाने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके का आपको ये फिल्टर ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, इसकी शॉर्टकट की क्या है वो भी देख लेते हैं। डेटा फिल्टर करने की शॉर्टकट की है, या फिर ये कह लीजिए डेटा पर फिल्टर अप्लाई करने की शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+L। Ctrl+Shift+L प्रेस करने से आपके डेटा पर कुछ इस तरीके से फिल्टर अप्लाई हो जाएगा। अब फिल्टर अप्लाई होगा कैसे पता लगेगा? देखिए, आप देख रहे हैं ये जो आपकी हेडर रोज है, इन पर कुछ इस तरीके से ये उल्टे जो ट्रायंगल आप देख रहे हैं, इस तरीके के सिंबल बनकर आ गए हैं। जब आपके हेडर रोज पर इस तरीके के सिंबल बनकर आ जाएं, तो इसका मतलब ये है कि इस पर फिल्टर अप्लाई हो गया है, क्योंकि इनको हम बोलते हैं एक तरीके से फिल्टर बटन्स। ये फिल्टर बटन्स हैं, यानी फिल्टर के सिंबल्स हैं। अगर ये आपने Ctrl+Shift+L प्रेस किया या फिर आपने फिल्टर पर वहां पर क्लिक किया, जो कि मैंने आपको बताया डेटा टैब के अंदर ऑप्शन, अगर ये बटन अप्लाई हो गए हैं तो इसका मतलब फिल्टर यहाँ पर अप्लाई हो गया है। तो चलिए अब हम इसको डिटेल में सीखेंगे कि हम फिल्टर कैसे कर सकते हैं अपने डेटा को। तो सबसे पहले, अगर मुझे यहाँ पर डेजिग्नेशन जिसकी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, यही हमारा सबसे पहला क्वेश्चन था, इसी पर हम ये कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर अगर जिसकी डेजिग्नेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, सिर्फ उसी का डेटा मुझे चाहिए, बाकी का डिलीट भी नहीं करना है, लेकिन मुझे सिर्फ किसका डेटा यहाँ पर फाइंड आउट करके देखना है, जिसकी डेजिग्नेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तो उसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। ये देख रहे हैं जो फिल्टर बटन मैंने आपको बताया, क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सॉर्ट के ऑप्शन भी मिल जाएंगे, लेकिन अभी हम सॉर्ट नहीं सीख रहे हैं, अभी हम फिल्टर सीख रहे हैं। सॉर्ट भी मैं आपको बताऊंगी कि हम इसको कैसे करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको कुछ इस तरीके के ये चेक बॉक्स दिख जाएंगे जिस पे लिखा है सेलेक्ट ऑल, और बाकी सारी डेजिग्नेशंस के यहाँ पर आप देख सकते हैं नाम यहाँ पर आपको दिए गए हैं। अब इन सभी को अनचेक कर देंगे। अनचेक करने के बाद मुझे सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर का डेटा चाहिए। मैंने क्लिक किया और ओके कर दिया। तो आप देख सकते हैं किसका डेटा है, सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का डेटा है। जिन एम्प्लॉयज़ की डेजिग्नेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उन्हीं का डेटा यहाँ पर फिल्टर होकर आ गया है, बाकी सबका डेटा नहीं है। बाकी डेटा डिलीट नहीं हुआ है, लेकिन है वो यहीं पर। लेकिन कैसे हम देखेंगे, अब मुझे इसको क्लियर करना है, कैसे करेंगे? तो इसी फिल्टर बटन पर आप वापस से क्लिक करेंगे। अब देखिए डिफरेंस आप देख सकते हैं। मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर ये कुछ इस तरीके के ट्राइंगल्स आपको दिख रहे हैं, उल्टे ट्राइंगल कह लीजिए ये बटन्स, और ये फिल्टर वाला बटन जिस पर भी आपने फिल्टर अप्लाई किया, यानी जिस भी क्राइटेरिया के थ्रू, उस पर कुछ इस तरीके का अलग सिंबल आएगा। ये आप देख सकते हैं, ये सिंबल इस सिंबल से डिफरेंट है। तो जिस पर भी ये सिंबल है, मतलब उस क्राइटेरिया के थ्रू आपने डेटा को फिल्टर किया है, तो इससे हमें वो चीज़ पता चल जाती है। अगर फिल्टर क्लियर करना है तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जाएंगे क्लियर फिल्टर फ्रॉम डेजिग्नेशन। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं फिल्टर क्लियर हो गया है। अब मैं यहाँ पर दो क्राइटेरिया के थ्रू भी अपना डेटा फिल्टर कर सकती हूँ। मैंने सभी को अनचेक किया। अनचेक करने के बाद मुझे किसका डेटा चाहिए, सिर्फ और सिर्फ डेटा एनालिस्ट का और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का डेटा चाहिए। ओके कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर किन किन का डेटा है। यहाँ पर डेटा है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का और डेटा एनालिस्ट का। तो यहाँ से ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई होगी कि आप किस तरीके से डेटा फिल्टर कर सकते हैं। चलिए इसको क्लियर कर देते हैं। यहाँ से मैं इसको क्लियर फिल्टर फ्रॉम डेजिग्नेशन पे क्लिक कर मैंने इसको क्लियर कर दिया है। तो ये है यहाँ पर फिल्टर। अब फिल्टर में भी कई सारी चीज़ें होती हैं, यहीं पर फिल्टर खत्म नहीं होता। क्या होती है चलिए देख लेते हैं। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे, हम डेजिग्नेशन के थ्रू ही डेटा फिल्टर कर रहे हैं, इस पर क्लिक करेंगे, ये मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर आपको सर्च बॉक्स भी मिल जाता है, इसमें आप टाइप भी कर सकते हैं कि आपको किसका डेटा फिल्टर करना है। अगर मुझे यहाँ पर HR मैनेजर का डेटा फिल्टर करना है तो यहाँ पर मैं टाइप कर दूंगी HR मैनेजर। ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर HR मैनेजर का डेटा फिल्टर होकर आ गया है।
उसके बाद इसी के अंदर यहाँ पर हमें मिल जाते हैं टेक्स्ट फिल्टर। अब देखिए दो चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। पहला कि जब भी आप टेक्स्ट पर फिल्टर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको टेक्स्ट फिल्टर का ऑप्शन दिखेगा, और जब भी आप नंबर्स पे फिल्टर अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर बाकी सभी चीज़ें दोनों में सेम है, लेकिन यहाँ पर नंबर फिल्टर्स आपको दिखाएगा कि जहाँ पर नंबर्स हैं वहाँ पर नंबर फिल्टर, और जहाँ पर भी टेक्स्ट है वहाँ पर टेक्स्ट फिल्टर का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम टेक्स्ट फिल्टर देखेंगे। टेक्स्ट फिल्टर क्या होता है? टेक्स्ट फिल्टर पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है इक्वल्स। इक्वल्स पे क्लिक कर देते हैं। चलिए, अब इक्वल्स के अंदर क्या होता है कि आप यहाँ पर जिस भी डेजिग्नेशन का नाम डालेंगे, अगर आपने डाला डेटा एनालिस्ट तो डेटा एनालिस्ट का ही डेटा आएगा। स्पेलिंग एकदम करेक्ट होनी चाहिए, एकदम इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि इक्वल का मतलब है बराबर। तो यहाँ पर बराबर होनी चाहिए, तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ सेल्स एग्जीक्यूटिव। ओके किया। ओके करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर सेल्स एग्जीक्यूटिव्स का डेटा जो है यहाँ पर फिल्टर होकर आ गया है। ऐसे ही इसके अंदर आपको एक और ऑप्शन मिल जाएगा, उससे पहले इसे क्लियर कर देते हैं। वापस से फिल्टर पर जाएंगे। फिल्टर पर जाने के बाद दूसरा है डज नॉट इक्वल टू। अब ये क्या है? इक्वल टू तो सिंपल था, ये तो आप पहले सिंपल फिल्टर से भी कर सकते थे, टेक्स्ट फिल्टर पर ना जाकर। ये इंपॉर्टेंट है, डज नॉट इक्वल टू। ये क्या है कि अगर आप यहाँ पर जो भी नाम डालते हैं कि मुझे यहाँ पर प्रोजेक्ट मैनेजर को छोड़कर, यानी प्रोजेक्ट मैनेजर्स को छोड़कर सभी का डेटा चाहिए, तो यहाँ पर आप टाइप कर देंगे प्रोजेक्ट मैनेजर। ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी का डेटा फिल्टर होकर आ गया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ किसका डेटा नहीं है? प्रोजेक्ट मैनेजर का, क्योंकि हमने कंडीशन क्या डाली थी? डज नॉट इक्वल टू, कि ये इसके इक्वल नहीं होना चाहिए। प्रोजेक्ट मैनेजर को छोड़ के सभी का डेटा यहाँ पर फिल्टर होकर आ गया है। नेक्स्ट है इसके अंदर बिगिंस विद और एंड्स विद। इसका मतलब क्या है? बिगिंस विद मतलब कि अगर आप चाहते हैं मुझे यहाँ पर उनका डेटा फिल्टर करना है जिनके भी नाम ए से शुरू हैं, उन सभी का डेटा फिल्टर होकर आ जाए। कैसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अब चलिए यहाँ पर हम फिल्टर जो अप्लाई करेंगे वो एम्प्लॉय नेम पर करेंगे, डेजिग्नेशन पर मैं नहीं कर रही हूँ। ये वाला फिल्टर मैं आपको नेम पर अप्लाई करके दिखाती हूँ। नेम है, ऑब्वियस सी बात है, टेक्स्ट फिल्टर ही अप्लाई करेंगे। बिगिंस विद पर जाएंगे, इस पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ ए, कि जिसका भी नाम ए से शुरू होता है ओके कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ उनका डेटा आ जाए। कैसा है? चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर 3 नाम है जो ए से शुरू हो रहे हैं। क्लियर करके देख लेते हैं हम इसको कि सिर्फ 3 ही नाम है। आप देख सकते हैं, जी हाँ, यहाँ पर चेक कीजिए, सिर्फ 3 ही नाम है जिनका नाम ए से शुरू हो रहा है। उसके बाद ऐसे ही आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाएगा एंड्स विद। एंड्स विद के अंदर यहाँ पर आप डाल सकते हैं कि अगर मुझे यहाँ पर सिर्फ एक पर्टिकुलर सरनेम वालों का डेटा फिल्टर कर चाहिए, कि कई बार क्या होता है कि आपके पास कुछ इस तरीके का डेटा होता है कि सिमिलर सरनेम वाले लोग आपको मिल जाते हैं, जैसे कि किसी का नाम शर्मा है, कुमार है, तो आप यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया जो है मैच कर सकते हैं कि आप चाहते हैं सिर्फ उसी का डेटा आए जिसका सरनेम यहाँ पर शर्मा है, या फिर आप चाहते हैं उन्हीं का डेटा है जिनका सरनेम यहाँ पर कुमार है। तो क्या आप ये ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? तो यहाँ पर अगर मुझे चाहिए कि जिसका भी सरनेम शर्मा है मुझे उन्हीं का डेटा फिल्टर होकर आना चाहिए, तो मैंने यहाँ पर शर्मा टाइप किया और मैंने एंड विद डाला है। खत्म हो रहा है, यानी सरनेम है तो सरनेम लास्ट में आता है, जिसका भी नाम शर्मा के साथ एंड हो रहा है ओके करेंगे, उसका डेटा फिल्टर होकर आ जाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं सिर्फ एक ही नाम था यहाँ पर, अमित शर्मा, जिसका सरनेम शर्मा था, तो यहाँ पर उसका डेटा फिल्टर होकर आ गया है। तो इस तरीके से हम यूज़ करते हैं एंड्स विद ऑप्शन का। नेक्स्ट है इसमें कंटेन्स और डज नॉट कंटेन। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कंटेन्स पर क्लिक करेंगे। कंटेन्स मतलब कि यहाँ पर आप कोई भी लेटर टाइप कर सकते हैं कि आप चाहते हैं, अभी हमने पहले क्या देखा, जिसका भी नाम ए से स्टार्ट है वो डिफरेंट कंडीशन है। ये कंडीशन क्या है कि मैं चाहती हूँ जिसके भी नाम में आई लेटर आ रहा है मुझे उन सभी का डेटा फिल्टर कर चाहिए। ऐसा हो सकता है? ओके कर देते हैं, देख लेते हैं। बिल्कुल, यहाँ सिर्फ उन्हीं लोगों का डेटा है जिनके भी नाम में आई इंक्लूड है। कंटेन्स का मतलब कि जिनका भी नाम आई लेटर कंटेन करता है उनका डेटा फिल्टर होकर आ गया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, जो कि है डज नॉट कंटेन। इसका ऑपोजिट हो जाएगा, जैसे कि हमने पहले देखा इक्वल टू, डज नॉट इक्वल टू। अगर आप चाहते हैं कोई पर्टिकुलर लेटर कि वो इस नाम में नहीं होना चाहिए, मैं वापस से आई ही करके दिखाती हूँ कि आई जिसके भी नाम में है मुझे उनका डेटा नहीं चाहिए, इस तरीके से मुझे अपना डेटा फिल्टर करना है। तो मैंने यहाँ पर डाला डज नॉट कंटेन आई, ओके कर देंगे। तो यहाँ पर उन लोगों का नाम है सिर्फ जिनके नाम में आई है ही नहीं, यानी जिनके नाम आई कंटेन नहीं करते, यानी आई लेटर कंटेन नहीं करते। ओके, तो यहाँ से ये हमारे टेक्स्ट फिल्टर के कुछ ऑप्शंस थे। अब इसके अंदर आपको कुछ और चीज़ें मैं बताती हूँ, वो क्या है। नेक्स्ट है इसके अंदर, मैं आपको बता देती हूँ। टेक्स्ट फिल्टर पर जाएंगे, टेक्स्ट फिल्टर पर जाने के बाद कस्टम फिल्टर पर जाएंगे और यहाँ से हम जाएंगे एंड और पर। अब ये एंड और क्या है इसके अंदर, ये भी मैं आपको यूज़ करना बता देती हूँ। बाकी सारे हमारे इसके ऑप्शन हो चुके हैं टेक्स्ट फिल्टर के। एंड और का हम यूज़ कैसे करते हैं कि अगर मैं यहाँ पर इक्वल्स चूज़ कर रही हूँ और इक्वल्स के साथ में डाल रही हूँ कि मुझे
डेटा चाहिए यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का, और पर मैंने क्लिक किया है और यहाँ से भी मैं क्या कर रही हूँ, इक्वल्स ही सिलेक्ट कर रही हूँ और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ डेटा एनालिस्ट। दूसरा डेटा मुझे चाहिए यहाँ पर डेटा एनालिस्ट का, यानी जिसकी डेजिग्नेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और डेटा एनालिस्ट है। मुझे सिर्फ उन्हीं लोगों का डेटा यहाँ पर फिल्टर कर चाहिए, तो मैंने ये कंडीशन डाल दी है। जैसे ही ओके करेंगे, ओके करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हुआ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर और डेटा एनालिस्ट का डेटा आ गया, क्योंकि यहाँ पर हमने यूज़ किया था और कंडीशन का। और मतलब मैं आपको दिखा देती हूँ वापस से, हमने किया क्या बेसिकली, यहाँ पर हमने इक्वल्स में सिलेक्ट किया कि एक कंडीशन हमारी या तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होनी चाहिए या डेटा एनालिस्ट। इक्वल्स टू में रखा है दोनों को, तो या तो इक्वल्स टू में सॉफ्टवेयर इंजीनियर या फिर डेटा एनालिस्ट, उन दोनों का डेटा फिल्टर कर चाहिए। तो यहाँ पर इस तरीके से हम यूज़ करेंगे और का। अब एंड का कैसे यूज़ करेंगे वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, जिसके लिए यहाँ पर हम फिल्टर बटन पर क्लिक करेंगे। नेम वाले कंडीशन के अकॉर्डिंग मैं आपको एंड वाले क्राइटेरिया जो है वो बताने वाली हूँ। उससे पहले मैं बता देती हूँ कि मैं करने क्या वाली हूँ, वो जानना ज़रूरी है। कि अगर मैं चाहती हूँ मुझे सिर्फ यहाँ पर उन्हीं के नाम चाहिए, यानी उन्हीं लोगों का डेटा फिल्टर करके चाहिए जिसके नाम ए से शुरू है, लेकिन कंडीशन मेरी ये है कि सरनेम उनका शर्मा ही होना चाहिए। तो कैसे करेंगे, फिल्टर बटन पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट फिल्टर पर जाएंगे, कस्टम फिल्टर पर जाएंगे और यहाँ से हम चूज़ करेंगे बिगिंस विद। जैसे मैंने आपको समझाया है अभी तक, ये तो आपको पता ही चल गया होगा। यहाँ पर बिगिंस विद हम चूज़ करेंगे कि जिसका भी नाम किससे स्टार्ट है, ए से स्टार्ट है। दूसरी कंडीशन क्या ले रही हूँ मैं, दूसरी कंडीशन ले रही हूँ मैं यहाँ पर एंड्स विद क्यों ले रही हूँ, क्योंकि दूसरी कंडीशन है मेरी कि जिसका भी सरनेम क्या है, शर्मा। ये मैं आपको बता चुकी हूँ दोनों चीज़ें, तो मैंने यहाँ पर शर्मा टाइप कर दिया है। जैसे ही ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पर दो लोगों का डेटा आया, अमित शर्मा और अर्जुन शर्मा, क्योंकि इनके नाम ए से स्टार्ट है और दूसरी कंडीशन क्या है, सरनेम इनके शर्मा है। तो इसलिए हमने एंड का यूज़ किया है। दो क्राइटेरिया मैंने इसके अंदर डाले हैं कि ये भी मैच होना चाहिए और ये भी मैच होना चाहिए, तभी आपको फिल्टर करके देगा डेटा को। मैं आपको क्लियर करके दिखा देती हूँ। क्या इसमें और भी नाम है जो इससे स्टार्ट है, पहला नाम है अमित शर्मा, दूसरा नाम है अनन्या पिल्लई। तो यहाँ पर इस नाम को स्किप कर दिया है क्योंकि मेरी दूसरी कंडीशन थी कि सरनेम शर्मा होना चाहिए। तो इसी के साथ यहाँ पर हमने टेक्स्ट फिल्टर समझा अभी तक कि हम फिल्टर में टेक्स्ट फिल्टर का यूज़ कैसे करते हैं। अब अगला मैं आपको बता रही हूँ, फिल्टर मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ, इसके अंदर नंबर फिल्टर का यूज़ कैसे हम करते हैं। अब नंबर फिल्टर में ये चीज़ तो हम देख चुके हैं कि यहाँ से अगर मुझे चाहिए कोई पर्टिकुलर नंबर, तो मैं सभी को अनचेक करूँगी। मुझे 46,000 जिसकी सैलरी है और 48,000 जिसकी सैलरी है, उन्हीं का डेटा फिल्टर कर चाहिए, ओके कर देंगे। तो देखिए उन्हीं का डेटा फिल्टर होकर आ गया। फिल्टर क्लियर करना हम सीख चुके हैं, क्लियर फिल्टर पर क्लिक करेंगे, डेटा पर से हम फिल्टर क्लियर कर सकते हैं। दूसरा, बाकी इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे हमने टेक्स्ट फिल्टर देखा, ऐसे ही नंबर्स फिल्टर के भी कुछ क्राइटेरिया होते हैं। यानी नंबर फिल्टर में हम क्या क्या क्राइटेरिया का यूज़ कर सकते हैं। देखिए इसमें काफ़ी सारे आपको क्राइटेरिया मिल जाएंगे। सबसे पहले है इक्वल, जो अभी तक हमने देखा। इक्वल का यूज़ कैसे करेंगे कि मुझे यहाँ पर पर्टिकुलर किसी एक की ही सैलरी देखनी है कि जिसकी भी सैलरी 60,000 है। अब देखिए यहाँ पर जो मेरा ये क्राइटेरिया है, सैलरीज हैं, वो सारी सैलरीज डिफरेंट है। अगर मैं यहाँ लेती हूँ जिसकी भी सैलरी 60,000 है, इक्वल मतलब बिल्कुल मैच ही करेगा नंबर को, यानी इक्वल का मतलब तो इक्वल होता है बराबर, कि 60,000 ही चेक करेगा। तो एक ही पर्सन की सैलरी 60,000 है, तो एक का डेटा फिल्टर होकर आया है। चलिए इसको क्लियर कर देते हैं। अगली कंडीशन है इसके अंदर, नंबर फिल्टर्स पर जाएंगे, डज नॉट इक्वल टू, जैसा हमने टेक्स्ट में देखा था डज नॉट इक्वल टू। तो यहाँ पर भी वही है कि मैं चाहती हूँ अगर सिर्फ उसी का डेटा ना आए जिसकी सैलरी 60,000 है, मैं वही आपको बता रही हूँ फिर से। ओके करेंगे तो 60,000 को छोड़ के बाकी सभी का डेटा आ गया है जिनकी सैलरी 60,000 के अलावा कोई और नंबर्स में सैलरी है, वो सारा डेटा यहाँ पर फिल्टर होकर आ गया है। अगला है ग्रेटर देन, ये बहुत इंटरेस्टिंग। ग्रेटर देन मतलब नंबर फिल्टर में यहाँ पर आप अपने डेटा को कुछ इस तरीके से फिल्टर कर सकते हैं कि कई बार आपके बॉस ने आपको बोला है, सोचिए कि मुझे उन एम्प्लॉयज़ का डेटा फिल्टर कर चाहिए जिनकी सैलरी 25,000 से ज़्यादा है या फिर 50,000 से ज़्यादा है, कुछ भी क्राइटेरिया हो सकता है। मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 50,000 और मैंने क्लिक किया ओके। ओके क्लिक करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पर डेटा फिल्टर होकर आ गया है, लेकिन सिर्फ उन लोगों की सैलरीज है जिनकी सैलरी 50,000 से ऊपर है। तो यहाँ पर आप नंबर फिल्टर में ग्रेटर देन और साथ साथ लेस देन का भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपको लेस देन का भी ऑप्शन मिल जाएगा, ये भी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले फिल्टर क्लियर कर देते हैं। अगला है यहाँ पर लेस देन। लेस देन मैं आपको बताती हूँ। लेस देन पर क्लिक करेंगे। लेस देन पर क्लिक करने के बाद अगर मुझे चाहिए जिसकी भी सैलरी 70,000 से कम यानी 70,000 से लेस देन है, उन्हीं का डेटा मुझे फिल्टर होकर आना चाहिए। तो ये उन लोगों का डेटा है जिनकी भी सैलरी 70,000 से कम है। 70,000 से ज़्यादा जिनकी सैलरी है उनका डेटा यहाँ पर नहीं है, तो उन लोगों का डेटा आ गया जिनकी सैलरी 70,000 से कम है। अब फिल्टर के इन क्राइटेरियाज के थ्रू आपको कई सारी प्रॉब्लम्स में आसानी हो जाती है, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े डेटाज होते हैं ऐसे हमारे। अगर आप कॉर्पोरेट में काम करते हैं या फिर आप किसी भी फील्ड में काम करते हैं, तो आपको काफ़ी बड़े ह्यूज
डेटा पर काम करना पड़ता है और उस डेटा पर काम करने में ऐसी कंडीशन सामने आती है कि हम फाइंड आउट नहीं कर पाते कुछ चीज़ें, तो फिल्टर ऑप्शन आपके बड़े काम आएगा, क्योंकि आप यहाँ से जैसी भी कंडीशन चाहे वैसी कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। अभी के लिए हम यहाँ से लेस देन वाला फिल्टर हटा देते हैं। उसके बाद जाएंगे दूसरे ऑप्शन पर, जो कि है ग्रेटर देन और इक्वल टू। इसका मतलब ये है कि मैं चाहती हूँ जिसकी सैलरी यहाँ पर 50,000 या 50,000 से ज़्यादा है उन्हीं का डेटा चाहिए, यानी इक्वल टू और ग्रेटर देन दोनों है, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो दोनों कंडीशन मैच करेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, जिसकी सैलरी 50,000 है उसका भी डेटा है और जिसकी 50,000 से ज़्यादा है उसका भी यहाँ पर डेटा है। तो फिल्टर यहाँ पर हुआ है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ एक ही पर्सन की सैलरी थी जो यहाँ पर नहीं दिखा रहा है, यानी 17 के बाद 18। आप देख सकते हैं पता कैसे चलता है, आप ये ब्लू कलर के नंबर देख रहे हैं, जब डेटा फिल्टर आप करते हैं तो यहाँ पर ये साइड में जो नंबर्स होते हैं, रो नंबर्स ब्लू कलर में दिखते हैं, और जो डेटा हाइड हुआ है वो भी यहाँ पर दिख जाता है कुछ इस तरीके से, यानी 12 के बाद 14 है, 13 नहीं है, 17 के बाद 18 नहीं है, 19 नहीं है, तो वो डेटा हट गया है, वो आपके क्राइटेरिया से मैच नहीं किया है। जो मैच किया है वो डेटा आपका फिल्टर होकर आ गया है। अब यहाँ से फिल्टर क्लियर कर देते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट ऑप्शन है लेस देन और इक्वल टू। ये क्या है कि मैं चाहती हूँ जिसकी भी यहाँ पर सैलरी 85,000 या 85,000 से कम है, मुझे उनका डेटा फिल्टर कर चाहिए। तो यहाँ पर मैंने लिखा 85,000, ओके कर देंगे। तो ये है इक्वल टू लेस देन, यानी 85,000 भी इसके अंदर इंक्लूड करेगा और उससे कम वाली सैलरीज भी इसके अंदर इंक्लूड करेगा। तो ये वही है जैसे हमने अभी ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पर देखा था, ऐसे ही लेस देन इक्वल टू यहाँ पर था। क्लियर कर देते हैं। क्लियर करने के बाद नेक्स्ट है इसके अंदर बिटवीन। बिटवीन में क्या होता है, देखिए यहाँ पर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, इज लेस देन और इक्वल टू। इसका मतलब ये है आप कुछ पर्टिकुलर सैलरीज की रेंज के बीच में डेटा देखना चाहते हैं, कि मैं चाहती हूँ जिसकी भी सैलरी यहाँ पर 60,000 से 90,000 के बीच में है, 60,000 यहाँ पर मैं ले लिया, उसके बाद मैं ले रही हूँ 90,000 के बीच में है, ओके कर देंगे। ओके करने के बाद देखिए यहाँ पर उन्हीं लोगों का डेटा है जिनकी सैलरी 60 to 90 की रेंज में है। तो यहाँ से हम बिटवीन वाले ऑप्शन को चूज़ करेंगे। जब आपको नंबर्स की कुछ इस तरीके की रेंज निकालनी है, मतलब आपको चाहिए कि इस नंबर से इस नंबर के बीच वाली रेंज का सारा डेटा चाहिए, तो आप यहाँ से बिटवीन ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं नंबर फिल्टर के अंदर। नेक्स्ट है टॉप 10। अगर आपको देखना है टॉप 10 सैलरीज किस किस की है, यानी किन किन एम्प्लॉइज़ की यहाँ पर टॉप 10 सैलरी है, तो मैंने टॉप 10 पे क्लिक किया। अब टॉप 10 में आप यहाँ पर टॉप 9, टॉप 5 भी चूज़ कर सकते हैं। मैं टॉप 5 पर चूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर टॉप 5 मैंने चूज़ किया, ओके कर दिया। तो यहाँ पर उन लोगों का डेटा फिल्टर हो गया जिनकी सैलरी टॉप 5 है, यानी जिनकी सैलरी कंपनी में सबसे ज़्यादा हाई है, सबसे ज़्यादा सैलरी है, उन लोगों का डेटा यहाँ पर फिल्टर होकर आ गया है। तो इस तरीके से आप टॉप 10, टॉप 5, टॉप 11 उसको यहाँ पर अपने हिसाब से इस तरीके से आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर क्लिक करके आप कम ज़्यादा कर सकते हैं कि आपको कितनी रेंज में चाहिए, यानी आपको टॉप 10 चाहिए, टॉप 11 चाहिए, टॉप 5, टॉप 2, टॉप 3 अपने अकॉर्डिंग सेट करके आप यहाँ पर डेटा फिल्टर कर लेकर आ सकते हैं। देखिए जैसे मैंने टॉप 6 किया तो 6 एम्प्लॉयज़ का डेटा यहाँ पर आ गया जिनकी सैलरी सबसे ज़्यादा हाई है। अब इसको यहाँ से क्लियर कर देते हैं। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है इसके अंदर अबव एवरेज। अबव एवरेज मतलब कि जिनकी भी सैलरी एवरेज यानी अबव एवरेज है उनका डेटा फिल्टर होकर आ जाएगा। अपने अकॉर्डिंग ही एक्सेल क्या करता है, यहाँ पर अबव एवरेज कैलकुलेट करता है और डेटा आपको फिल्टर कर दे देता है। ऐसे ही मैंने आपको एक और कंडीशन भी बताया था, यानी बेसिक कंडीशन फॉर्मेटिंग जब मैंने आपको समझाया था उसमें भी यहाँ पर अबव एवरेज वाला था कि अबव एवरेज में क्या करेगा, अपने आप अबव एवरेज वाले नंबर्स को हाईलाइट कर देगा। ऐसे ही यहाँ पर अबव एवरेज वाले नंबर्स को यहाँ पर फिल्टर कर दे दिया है। ऐसे ही आपको दूसरा ऑप्शन मिल जाएगा इसके अंदर बिलो एवरेज, वो भी इस तरीके से वर्क करेगा। जो भी नंबर्स यहाँ पर एवरेज से कम होंगे उन नंबर्स को यहाँ पर आपको फिल्टर कर दे देगा। तो यहाँ पर ये ऑप्शन थे आपके नंबर फिल्टर के। अब कस्टम फिल्टर क्या है, कस्टम फिल्टर भी वही है, यानी अगर आप यहाँ से आपको कुछ चूज़ करना है कंडीशन, जो कंडीशन बाहर हमने देखी थी वही कंडीशन यहाँ पर भी आपको मिल जाएगी कस्टम फिल्टर के अंदर। तो इसी के साथ यहाँ पर हमारा फिल्टर ऑप्शन ख़त्म होता है। आप अपने डेटा को डिफरेंट क्राइटेरिया के थ्रू, आपने देखा होगा इस वीडियो के अंदर कि कितने क्राइटेरिया ऐसे हैं जिसके थ्रू आप अपने डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। नंबर फिल्टर, टेक्स्ट फिल्टर में भी कितनी सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देखी और समझी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस करना नहीं भूलिएगा, जिससे आपको ऐसी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। बाय बाय।